सो गाइस आज हम अपना लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के हमें पता है टू है रैशनल नंबर्स एंड द इरैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर जो इरैशनल नंबर है यहाँ पर कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रॉपर्टीज होती हैं, बट इनका रियल मीनिंग क्या है तो यहाँ पर एक वीडियो का लिंक आ रहा है, आप जाकर देख सकते हो। तो मैंने वहाँ एक्सप्लेन करा है कि ये इनका रियल मीनिंग क्या है। लाइक ठीक है, ये हमारे को फॉर्मूलाज पता है, बट इनका रियल मीनिंग क्या है वो आपको उस वीडियो से समझ में आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि ये जो है जो प्रॉपर्टीज हैं ये इन फ्यूचर अगर आप मैथ्स एक एज अ करियर ऑप्शन ऑप्ट करते हो तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगी प्रॉपर्टीज डिफरेंट टॉपिक्स में, लाइक रिंग्स, फील्ड्स, लीनियर अलजेब्रा एक्सेट्रा। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो बेस है। तो आई होप आप ये वीडियो पहले देख कर आओगे, फिर हम यहाँ अब कंटिन्यू करते हैं अपना कि जो रैशनल नंबर्स है वो भी ये तीन प्रॉपर्टीज को जो है वो फॉलो करता है। अब ये तीन प्रॉपर्टीज है क्या? प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स। तो यहाँ पर जो x और y जो है वो रैशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ओके, हम कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं, 1/3 प्लस 1/4। तो आप जब इनका टोटल करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आप कैसे भी ऐड कर लो, लाइक 1/3 प्लस 1/4 को ऐड करके ये रिजल्ट आ रहा है, तो 1/4 प्लस 1/3 को ऐड करके भी आपके पास ये ही रिजल्ट आएगा। तो ये क्या आएगा? 3 प्लस 4 दैट इज 7/12। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। एक चीज और बता दूं कि रैशनल नंबर जो है वो इन तीनों प्रॉपर्टीज को एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए ही फॉलो करता है। आप अगर सब्ट्रैक्शन की बात करोगे या फिर डिवीजन की बात करोगे और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लाइक ऐसे लगाओगे तो ये चीज वो होल्ड नहीं करता। यहाँ पर जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ये रॉन्ग प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सिर्फ फॉलो करता है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर दो तो वो क्या आएगा? 1/12। और 1/4 इंटू 1/3 कर दो तो भी 1/12 ही आएगा। तो देख रहे हो आप, ये भी होल्ड कर रहा है एडिशन के लिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए। सिमिलरली एसोसिएटिव जो है वो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉलो करेगा। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस में 1/2। ओके, ये हमने लाइक स्मॉल एग्जांपल्स ले लिए, इनके रैशनल नंबर स्मॉल ले लिए ताकि इजी हो हमें सॉल्व करने के लिए। तो ये 6, 3 प्लस 2 प्लस 1/2। तो अब इसको करोगे तो ये 5, 6 प्लस 1/3, 6, 5 प्लस 3, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 8/6। और इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो 4/2, 4/3। अब इसको ही अगर आप ऐसे ऐड करोगे, 1/2 बाहर, 1/3 प्लस 1/2, तो भी हमारे पास जो है रिजल्ट सेम ही आएगा। आप कहोगे सेम नंबर ले लिया इसलिए आ गया, नहीं, आप कोई भी दूसरा रैशनल नंबर ले लो तो भी रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो पहले तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 1/2 को करोगे तो ये आ गया 1/12। और अगर आप 1/2 इंटू 1/3 टू 1/2 लोगे तो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1/12 ही आएगा। तो आप यहाँ पर कोई और नंबर भी लेकर देख सकते हो तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। ओके, अब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि हमारे पास कोई एक फैक्टर है x, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो नंबर्स के बीच में, एंड जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है वो आएगा इस तरह से x इंटू वाई प्लस में x इंटू जेड। तो यहाँ पर हम कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं, 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/3, तो ये आ गया 12, 7 इंटू 1/2, 7/24। ओके, अब इसको हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करके फिर करें तो क्या आता है हमारे पास रिजल्ट?
1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/3। तो हमारे पास आ गया 1/8 प्लस में 1/6। तो इसका लेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ये आएगा 24 और 7। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम ही आ रहा है दोनों में, चाहे हम लोग इसको पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करें या फिर इनको जो हमारे पास x है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके इन दोनों में फिर हम एडिशन करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट इज कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग चाहे एडिशन कर ले, चाहे सब्ट्रैक्शन कर ले, चाहे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो हमारे पास अगर दो इरेशनल नंबर्स, हम लोग इरेशनल नंबर्स लेंगे तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके या डिवीजन करके हमें जो है वो रैशनल नंबर ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें इरेशनल नंबर मिल जाए। इन चारों को हम लोग अगर दो नंबर्स ले ले कोई भी, 1/2 और 1/3, उनका एडिशन कर लो, चाहे मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, चाहे क्या रह गया सब्ट्रैक्शन कर लो, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये ही इस पॉइंट का मीनिंग है जो कि एनसीईआरटी में बताया है। मैं एक एक पॉइंट को कवर कर रही हूँ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर भी कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं फॉर एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी अब वही वो चीज आप लाइक ऊपर जो हमने एग्जांपल्स लिए वैसे ही कोई भी इरेशनल नंबर आप लेकर कर सकते हो एंड उनका जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये लॉज को है अच्छे से बात कर लिया है फॉर द रैशनल नंबर, तो आप इरेशनल नंबर्स के लिए भी इजिली करके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊं तो आप बता देना, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी। इरेशनल नंबर आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन। पर एक पॉइंट है, द सम, द डिफरेंस एंड द क्वेश्चन एंड द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। आप कहोगे क्या, ये तो लाइन पढ़ दी। तो हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो हम लोग पहला करते हैं सम का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सम। तो आपने इरेशनल नंबर ले लिया 6 एंड उनका एडिशन करा, जब सम किया तो हमारे पास जो है वो 0 आ गया, तो दैट इज इरेशनल नंबर। तो आप कहोगे कि यहाँ पर आपने माइनस वाला ले लिया इसलिए आ गया, तो हमें यहाँ पर एक काउंटर पॉइंट ही देना है, काउंटर एग्जाम्पल ही की ही बात करनी है। कुछ में हो सकता है कि वो इरेशनल भी आ जाए, तो यहाँ पर तभी लिखा है आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। तो किसी किसी में इरेशनल आएगा, किसी एग्जाम्पल में वो रैशनल आएगा। तो नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस का एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने √2 का एग्जाम्पल लिया इरेशनल नंबर एंड उनका डिफरेंस करा तो भी हमारे पास 0 आ गया एंड 0 इज द रैशनल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट में हमने √3 का एग्जाम्पल लिया, √3 इंटू √3 क्या आ गया, 3 आ गया, तो दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अब हम लोगों ने क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया, तो आपने बोला सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वेश्चन की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हो आप इसको। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन का एग्जाम्पल, √17 को हमने अगर √17 जो कि रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर आ गया। तो ये काउंटर पॉइंट्स हैं जहां पर हम लोग दिखा रहे हैं कि हमेशा इरेशनल नहीं आएगा, रैशनल भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर, तो क्या आएगा हमारे पास जो रिजल्ट। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, हमने एक ले लिया जो है एडिशन का, तो हमने रैशनल और इरेशनल को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये तो इरेशनल बन गया, राइट। आप इसका जो यहाँ पर वैल्यू लोगे √3 की वो बहुत बड़ी आएगी, राइट। देख लेना क्या है वैल्यू √3 की, उसको जब आप इसके साथ एडिशन करोगे तो वो बहुत बड़ा नंबर आएगा
एंड वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग होगा, तो वो इसलिए इरेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लाई का हमने रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करा, तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही आएगा। अब एग्जाम्पल्स की, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने 2√3 का मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पर 7 इंटू √5, तो इसका जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, वो इरेशनल ही आएगा। डिवीजन में भी अगर इरेशनल के साथ रैशनल को अगर हम लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इरेशनल ही आएगा। √2 प्लस में 21, तो ये भी क्या आएगा, जैसे ये एग्जांपल लिया हमने ऊपर, तो ये भी इरेशनल ही आएगा। पाई -2, पाई जो है हमें पता है इरेशनल नंबर है, उसमें से अगर कुछ माइनस भी कर दोगे तो भी वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो हमें बताना था चेक वेदर दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो सारे इरेशनल नंबर्स आए हैं, तो यस दीज आर इरेशनल नंबर्स। आई होप आपको मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा वे अच्छा हो सकता है, एंड अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है मेरी, तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल इम्प्रूव। एंड आपको अगर ये इस वे में पेन टैब से समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक बार मुझे बता देना, देन वी विल फिगर आउट कि क्या हम इसका ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। ओके, अब ऐड करना है हमें इस नंबर को एंड इस नंबर को। चलो ऐड करते हैं। तो हम लोग √2 को एक साथ लेंगे, √3 वाले टर्म्स को एक साथ लेंगे। तो क्या आ गया, √2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 + 1, यहाँ पर 3 कॉमन निकाल, √3 कॉमन निकाल लिया, 5 - 3, तो ये क्या आ गया, √2 ये 3 प्लस √2 ये माइनस करके 2, तो क्या आ गया 3। हम रैशनल नंबर को पहले रखते हैं एंड देन इरेशनल नंबर को, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो ये आ गया, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई करना है हमें 6 √5 को विद 2 √5 को। तो आपको पता है अगर हम लोग इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा, तो ये आ गया 5। तो अब क्या होगा, 6 × 2 × √5 × √5, ये 12 × 5 60 आ गया। ठीक है, अब डिवाइड का करते हैं। डिवाइड करना है 8 × √15 बाय 2 × तो 8 × 15 डिवाइड बाय 2 √3। तो 15 अगर ब्रेक हो रहा है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, फैक्टर है ये दोनों 15 के, तो हम √3 √5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 को 2 √3, तो ये जो है वो इससे कट गया, हमारे पास जो आंसर आ गया वो ये आ गया। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 2 से 4 पे जाएगा, 4 √3, तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, कुछ पॉइंट्स हैं वो माइंड में याद रखना। द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल, चलो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल, ये रैशनल ये इरेशनल का सम किया तो 2 + √3 आ गया, ये इरेशनल नंबर था। अगर इनका डिफरेंस करें तो रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, तो भी क्या आ गया, ये जो नंबर है वो इरेशनल है। चलो ये पॉइंट हमारा प्रूव हो गया। द प्रोडक्ट एंड द क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद द इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर, तो 2 ले लेते हैं इंटू
with an irrational number. तो लाइक नॉन जीरो क्यों बोला है वो भी हम बात करते हैं. इरेशनल नंबर ले लेते हैं 1/√3. तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आ गया वो आ गया 2/√3. तो ये क्या इरेशनल नंबर. अगर यहाँ पर हम 0 इंटू 1/3 ले लेते हैं अंडर रूट, तो ये क्या आता है, ये तो 0 आता. तो हमें तो ये पता ही है कि ये तो रैशनल नंबर हो गया. इसीलिए यहाँ पर नॉन जीरो जो इरेशनल नंबर है लाइक 2, 3, 4 इस तरह से हमें इरेशनल नंबर लेना है. एंड उसका अगर इरेशनल नंबर के साथ हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, डिवीजन भी करके देख लेते हैं यही एग्जांपल लेके, तो हमारे पास क्या आ गया 2/√3. ये भी इरेशनल नंबर आ गया. If we add, subtract, multiply, divide two irrational number, the result would be rational and irrational. तो लाइक अगर हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा था तो वहां पर क्या आया था, इरेशनल नंबर्स आए थे. तो हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें इरेशनल भी आए. तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए जिनका जो रिजल्ट है वो इरेशनल आएगा. एंड यहाँ पर हमने जो ऊपर रैशनल्स के एग्जांपल देखे थे, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए रैशनल के. जब हम लोग अब एडिशन कर रहे हैं दो इरेशनल नंबर्स का, तो आ गया एक में इरेशनल नंबर. एंड सिमिलरली अगर इसमें एडिशन करें -2 एंड -√2 और √2 को, तो वो 0 आ रहा है. एक एग्जांपल लिया सब्ट्रैक्शन का जहां पर √3 माइनस √2 करेंगे तो वो इरेशनल नंबर आएगा. करके देख लेना इनके वैल्यूज पुट करके, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएंगे. एंड सिमिलरली हमने ऊपर एग्जांपल लिया था -√3 माइनस √3, तो वो हमारा आ गया रिजल्ट 0. सिमिलरली यहाँ पर जो है √2/√3 इंटू 4/√2 इज इक्वल्स टू 8/√6 जो है वो इरेशनल नंबर आ गया इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया. एंड 5 का करेंगे तो इरेशनल नंबर आ रहा है. सिमिलरली यहाँ पर दो इरेशनल नंबर ले लिए मैंने एंड उनका डिवीजन करेंगे तो हमारे पास जो है रिजल्ट इरेशनल ही आएगा. एंड अगर 17/√17 करे तो वो 1 आएगा. दैट इज द रैशनल नंबर. तो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करना मत भूलना कैसी लगी. अपने रिव्यूज दो इस वीडियो के बारे में ताकि हम लोग और इम्प्रूव कर सकें. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग जो रैशनल नंबर है वो अंडर रूट के अंदर है तो उसे कैसे जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.